हेलो दोस्तों, आप सभी ने कभी न कभी तो बीकानेरी भुजिया का स्वाद जरूर चखा होगा। मोठ की दाल, बेसन और मसालों से बना ये ऐसा स्नैक है जिसे सुबह, दोपहर या शाम जब चाहे आप खा सकते हैं। बीकानेरी भुजिया को लेकर इतनी दीवानगी है कि कवि अशोक वाजपेयी ने एक बार कहा था कि बीकानेर की आधी आबादी भुजिया बनाने में लगी है, तो आधी आबादी इसे खाने में। ये बात सच हो या ना हो, पर हाँ इतना जरूर है कि कुल भुजिया प्रोडक्शन के आधे से ज्यादा हिस्से पर बीकानेर के बीकाजी ग्रुप की ही मोनोपोली है। बीकानेरी भुजिया के तीखेपन और रसगुल्ले की मिठास के स्वाद को पूरी दुनिया में पहुंचाने और उसे एक खास पहचान दिलाने का क्रेडिट बीकाजी फूड्स को जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बीकाजी ग्रुप की सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आज ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बीकाजी की शुरुआत 1993 में हुई, मगर नमकीन ब्रांड की शुरुआत 1930 के दशक में हुई थी, जब हल्दीराम अग्रवाल ने राजस्थान के बीकानेर में साल 1937 में एक छोटी सी नाश्ते की दुकान खोली, जहां बाद में उन्होंने भुजिया बेचनी भी शुरू कर दिया। वे इसके जरिए मार्केट में अपना नाम जमाना चाहते थे और कहा जाता है कि हल्दीराम हमेशा अपनी भुजिया का स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ बदलाव या एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। कुछ अलग करने की चाह में हल्दीराम ने एक दम पतली भुजिया बनाई। ये बहुत ही चटपटी और क्रिस्पी थी। इस तरह की भुजिया अब तक मार्केट में नहीं आई थी। लोगों को इस भुजिया का स्वाद काफी पसंद आया। सन 1941 में हल्दीराम बीकानेर और आसपास के इलाके में फेमस होने लगे थे। उन्हें कोलकाता और कई जगह से बड़े ऑर्डर मिलने लगे। धीरे धीरे कारोबार तेजी पकड़ने लगा और अगले कुछ दशकों में हल्दीराम का नाम फैल गया और कंपनी ने खुद को एक ब्रांड के तौर पर एस्टैब्लिश्ड कर लिया। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया, पारंपरिक मारवाड़ी बिजनेसेस की तरह हल्दीराम ने अपने भुजिया साम्राज्य के बागडोर अपने बेटों को सौंप दी, जिन्होंने अपने बाद उसे अपने बेटों को सौंप दिया। 1980 के दशक में हल्दीराम अग्रवाल के पोते शिव रतन अग्रवाल खुश नहीं थे। उनके पिता ने हल्दीराम के कारोबार को अपने 4 बेटों के बीच बांट दिया था। सबसे बड़े बेटे ने नागपुर और साउथ इंडिया के बाजार में कारोबार की कमान संभाली। तीसरे और चौथे बेटों ने दिल्ली के कारोबार की कमान संभाली और नॉर्थ इंडिया के बाजार में काम किया। दूसरी ओर शिवरतन अग्रवाल को हल्दीराम के होम टाउन बीकानेर में कारोबार दिया गया और उन्हें राजस्थान के बाजार में काम करने के लिए कहा गया। शिवरतन अग्रवाल ने सोचा कि उन्हें अच्छी डील नहीं मिल पाई। हल्दीराम की दिल्ली ब्रांच ईयरली 200 करोड़ रुपए का कारोबार कर रही थी। इसकी तुलना में शिवरतन अग्रवाल राजस्थान में मुश्किल से ईयरली 60 करोड़ रुपए का कारोबार कर रहे थे। अब 1980 के दशक के अंत में शिवरतन अग्रवाल ने फैसला किया कि वो अलग कुछ करेंगे। उन्होंने हल्दीराम के साथ अपने रास्ते अलग कर लिए और 1993 में बीकाजी नाम से एक पूरी तरह से नए ब्रांड की शुरुआत की। बीकाजी कंपनी का नाम बीकानेर शहर के संस्थापक राव बीकाजी के नाम पर रखा गया है। कहते हैं कि बीकाजी अपने पिता की दूसरी संतान थे और उन्हें बीकानेर विरासत में नहीं मिला, बल्कि उन्होंने खुद अपना राज्य बनाया। कुछ ऐसी ही कहानी शिवरतन अग्रवाल की भी रही, क्योंकि हल्दीराम पहले ही भुजिया में अपना नाम कमा चुका था और ऐसे में शिवरतन अग्रवाल के लिए अपनी एक अलग पहचान बना पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन उन्होंने अकेले अपना काम शुरू किया और दिन रात मेहनत की। जब उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की तो उनके पास बहुत सारे चैलेंजेस थे, इसलिए उन्हें कुछ अलग करना था ताकि वो देश दुनिया तक बीकानेर का असली स्वाद पहुंचा सके। इसलिए उन्होंने भुजिया के प्रोडक्शन के लिए मशीनरी पर फोकस किया। देश में पहली बार उन्होंने भुजिया के प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री शुरू की, वो भी ऐसी फैक्ट्री जिसमें लोग नहीं बल्कि मशीनों से भुजिया बनाए जाए। आज बीकानेर में उनका सबसे बड़ा भुजिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहां काम करने वाले लगभग 80% लोग बीकानेर से हैं। बीकाजी कंपनी को आगे बढ़ाने में इन सभी कारीगरों का योगदान है जो पीढ़ियों से ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी कंपनी को टाइम और कस्टमर्स की डिमांड के हिसाब से आगे बढ़ाया है। जैसे नमकीन की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए 4 लेयर पैकेजिंग शुरू की। इसके बाद स्लाइडर पाउच और बायोडिग्रेडेबल पाउच भी बीकाजी ही ने बाजार में लॉन्च किए थे। डिब्बों में आने वाली मिठाई जैसे रसगुल्लों के लिए इजी ओपन कैन पैकेजिंग सबसे पहले बीकाजी ने शुरू की।
उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में नमकीन और भुजिया का प्रोडक्शन बिना किसी ह्यूमन टच के पूरी तरह से मशीनों से होता है। इसी तरह उनके रसगुल्ले का प्रोडक्शन भी पूरी तरह ऑटोमेटेड है। आज बीकाजी न सिर्फ बीकानेरी भुजिया बल्कि कई अलग अलग तरह के फूड प्रोडक्ट्स के लिए मशहूर है। ये कंपनी एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग वेरिएंट तैयार करती है। जैसे पापड़ में उनके पास 10 से ज्यादा वैरायटी है। उनके प्रोडक्ट्स में बीकानेरी भुजिया के अलावा रसगुल्ले, सोन पापड़ी, गुजिया, चमचम, बर्फी, नमकीन, 20 से ज्यादा तरह की पापड़, मठरी, चिप्स, नान खटाई, कुकीज, शक्करपारा, नमक पारे और कई अलग अलग तरह की 250 से ज्यादा स्नैक्स आइटम शामिल है। बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड ने 2500 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। इनमें बीकानेर शहर के आसपास के गाँव की बहुत सी महिलाएं भी शामिल है। साल 2004 में शिवरतन अग्रवाल के बेटे दीपक अग्रवाल भी बिजनेस को आगे बढ़ाने में उनका साथ दे रहे हैं। दीपक अग्रवाल ने ही बीकाजी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट्स को बढ़ाया है। साल 2008 में कंपनी ने मुंबई में अपना पहला रेस्टोरेंट खोला। बीकानेर में उनकी 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और देश भर में 30 एक्सक्लूसिव स्टोर है। साथ ही देश भर में 3 फैक्ट्री डिपो और 550 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है। बीकाजी फूड कंपनी आज 1400 करोड़ रुपए की कंपनी है, जिसका सालाना टर्नओवर 500 करोड़ रुपए का है। अब भुजिया, पापड़ और रसगुल्लों के अलावा बीकाजी की पानी पूरी तरह शानदार पैकिंग में अवेलेबल है। बीकाजी के यहाँ कुल 80 फूड आइटम बनते हैं। कुछ दिनों पहले ही बीकाजी की लिस्टिंग शेयर मार्केट में हुई है। अब कंपनी के प्रमोटर शिवरतन अग्रवाल के भाइयों ने भी IPO का प्लान बनाना शुरू कर दिया है। वे स्नैक के बड़े ब्रांड हल्दीराम्स के मालिक हैं और इन्होंने दिल्ली और नागपुर का बिजनेस मर्ज कर दिया है। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये सक्सेस स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से आप परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी।